तो चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प तत्वों में से एक कार्बन की और इसके रहस्यों की दुनिया में गोता लगाते हैं। सोचिए ये कितनी अजीब बात है ना कि एक ही तत्व दुनिया का सबसे कठोर हीरा भी है और वही तत्व पेंसिल की नरम सी नोक भी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है कार्बन का ये राज? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें शुरू करना होगा इसके सबसे पहले सुराग से, और वो है कार्बन का बेसिक ब्लूप्रिंट, मतलब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको ना एक सिनेमा हॉल की तरह सोचिए। पहली कतार में सिर्फ 2 सीटें हैं, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और ये सिलसिला चलता रहता है। कमाल की बात यह है कि किसी भी तत्व का पूरा कैरेक्टर इसी सीटिंग अरेंजमेंट पर टिका होता है। अब आते हैं हमारे हीरो कार्बन पर। इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पास 6 प्रोटॉन हैं और उससे भी जरूरी 6 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हमें उन सीटों पर बैठाना है। तो सिनेमा हॉल वाले रूल के हिसाब से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो बैठ गए पहली लाइन में, अब बचे 4। वो जाएंगे दूसरी लाइन में, जो कि सबसे बाहरी लाइन है। बस यही वो नंबर है 4 जो सारी कहानी कहता है। ये जो बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही कार्बन की वैलेंसी को 4 बनाते हैं। और ये 4, ये इसकी केमिकल सुपर पावर है। मतलब ये वो 4 कनेक्शन या बॉन्ड हैं जो एक कार्बन एटम हमेशा बनाना चाहता है स्टेबल होने के लिए। अब असली मजा तो इस बात में है कि कार्बन ये 4 बॉन्ड बनाता कैसे है। देखिए, ज्यादातर तत्व क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। पर कार्बन ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। और बस यही एक आदत अणुओं की एक पूरी नई दुनिया बना देती है। देखिए, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, मतलब लेन देन का रिश्ता। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा ले लेता है, जैसे नमक में होता है। लेकिन कार्बन का रास्ता है साझेदारी का, कोवेलेंट बॉन्ड का। वो अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों को दूसरों के साथ शेयर करता है, जिससे एक बहुत मजबूत और टिकाऊ कनेक्शन बनता है। और यही कार्बन की खासियत है। और देखिए, इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। स्टेबल होने के लिए किसी एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना, दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है? शेयरिंग। बस इसीलिए कार्बन साझेदारी का रास्ता चुनता है। तो अब हम वापस अपनी पहेली पर आते हैं, हीरे और ग्रेफाइट वाली। उसका जवाब कार्बन की इसी काबिलियत में छिपा है, 4 मजबूत साझेदारी वाले बॉन्ड बनाने की काबिलियत में। सारा का सारा खेल बस इस बात का है कि ये बॉन्ड्स आपस में जुड़े कैसे हैं, अरेंजमेंट का। जैसे कि हीरा, यहाँ हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से जुड़कर एक मजबूत 3D पिरामिड जैसा जाल बना लेता है। कोई हिल भी नहीं सकता, इसीलिए वो इतना कठोर होता है। और अब देखिए ग्रेफाइट को, यहाँ हर कार्बन एटम सिर्फ 3 दूसरे एटम से जुड़ता है और सपाट परतें बनाता है, हेक्सागन की शीट्स जैसी। ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट इतना नरम और चिकना होता है। देखा, तत्व वही, बस आर्किटेक्चर का फर्क है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्बन के और भी रूप हैं, जैसे कि ये फुलरीन। ये एक गोलाकार अणु है जिसमें अक्सर 60 कार्बन एटम एक परफेक्ट गोले में जुड़े होते हैं। इसका शेप देख रहे हैं, बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा। इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फुटबॉल भी कहते हैं। कार्बन की ये जो खूबी है ना कि वो खुद से भी जुड़ सकता है और दूसरे तत्वों से भी, ये उसे अनगिनत तरह के कंपाउंड्स बनाने की ताकत देती है। और जब वो हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है तो एक बहुत बड़ा परिवार बनता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब इसी परिवार का हिस्सा है। ये कार्बन कंपाउंड्स की सबसे सिंपल लेकिन सबसे बड़ी फैमिली है। अब इस हाइड्रोकार्बन परिवार के अंदर भी 3 मेन ग्रुप्स हैं। इनकी पहचान होती है कार्बन एटम्स के बीच के बॉन्ड से। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो है एल्केन। अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो है एल्कीन। और अगर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहलाते हैं एल्काइन। अच्छा, अब इन तीनों परिवारों का जनरल फॉर्मूला याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। देखिए, तीनों के लिए बेस फॉर्मूला है CnH2n। अब एल्केन के लिए इसमें 2 हाइड्रोजन सटा के यानी जोड़ दीजिए। एल्कीन के लिए कुछ मत करिए, इसे ऐसे ही हटा के मतलब छोड़ दीजिए।
और एल्काइन के लिए इसमें से 2 हाइड्रोजन घटा के यानी कम कर दीजिए। सटा के, हटा के, घटा के, है ना एकदम आसान। अब इस ट्रिक में नामकरण का सिस्टम भी जोड़ देते हैं। अगर हम इन फॉर्मूलों को कार्बन एटम की गिनती के हिसाब से एक प्रीफिक्स दे दें तो लाखों कंपाउंड्स के नाम रखना बच्चों का खेल हो जाता है। जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, और ये लिस्ट चलती जाती है। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। 1 कार्बन यानी मेथ और एल्केन फैमिली का इन तो बन गया मीथेन, या फिर 3 कार्बन यानी प्रॉप और एल्कीन फैमिली का इन तो बन गया प्रोपीन। और बस इसी खूबसूरत और सिंपल सिस्टम पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा टिकी हुई है। तो हमारी पहेली तो सुलझ गई। अब वक्त है सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का और कार्बन की पूरी कहानी को समझने का। तो कार्बन का असली राज क्या है? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है। ये है 4 की इसकी परफेक्ट वैलेंसी, मजबूत साझेदारी वाले बॉन्ड बनाने की इसकी आदत, और खुद से ही जुड़कर लंबी लंबी चेन और रिंग्स बनाने का इसका अनोखा हुनर। इन्हीं सब वजहों से कार्बन मीथेन जैसे सिंपल मॉलिक्यूल भी बना सकता है और डीएनए जैसे जिंदगी के सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी। ये सच में एक माहिर कारीगर है। और इसीलिए ये सब जानना इतना ज़रूरी है। हमारे खाने में, कपड़ों में, दवाओं से लेकर प्लास्टिक तक हर जगह कार्बन है। हम सचमुच एक कार्बन की बनाई दुनिया में रहते हैं। तो कार्बन को समझना एक तरह से हमारी अपनी दुनिया और हमारे अपने शरीर की केमिकल बुनियाद को समझना है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमने कार्बन के कुछ कमाल के रूप देखें, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। पर जरा सोचिए, कार्बन के इन अनोखे गुणों को देखते हुए भविष्य में और कौन से अद्भुत मटेरियल बनाए जा सकते हैं? इस 1000 रूपों वाले तत्व का अगला चमत्कार क्या होगा?